3 Pakistani police personnel, including a deputy. The sanctuary of terror has now become a subject This of is said to be an incident where about 50 minutes They want to at a take time. over Pakistan and turn it into a Talibani state. करीब 2015 में पाकिस्तान ने टेररिज्म के अगेंस्ट विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी। फिर करीब 7 साल बाद 2022 में पाकिस्तान में वापस से टेरर अटैक होना चालू होते हैं और इन अटैक्स में मेनली पुलिस और मिलिट्री को टारगेट किया जाता है। 2022 में पाकिस्तान में करीब 150 से भी ज़्यादा आतंकी हमले हुए और 2023 के स्टार्टिंग में ही करीब 44 अटैक्स हुए और इन अटैक्स में 134 लोगों की मौत भी हो गई। वेल, रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सब अटैक्स टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के द्वारा किए गए हैं। कुछ दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के पेशावर में एक मिलिटेंट अटैक होता है और इस अटैक में 3 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो जाती है, जिनमें से एक डीएसपी सरदार हुसैन खान और 2 कांस्टेबल इरशाद अली और जहनसीब थे। इस पे ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि इतने सारे अटैक्स हो रहे, इतने सारे लोग मर रहे और मेनली पुलिस फोर्स पे ये अटैक्स किए जा रहे हैं, तो इन अटैक्स को रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही। आयरनी की बात तो ये है कि इन आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा करने वाला पाकिस्तान आज खुद टेररिस्ट अटैक्स में फंसा हुआ है। वैसे प्यार की बात करते हैं हमको। पिछले कुछ समय से ये अटैक्स इतने बढ़ गए हैं कि आए दिन ऐसे हमले होते रहते हैं पाकिस्तान में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि पाकिस्तान पुलिस कुछ कर क्यों नहीं पा रही। इसके पीछे का मेन रीजन है यूएस मिलिट्री वेपन्स। वेल, रिसेंटली पेशावर में जो अटैक किया गया, रिपोर्ट्स के हिसाब से उन अटैक्स में लेटेस्ट मिलिट्री वेपन्स का यूज किया गया था, जैसे फुल्ली इक्विप्ड स्नाइपर राइफल्स विथ नाइट विजन एंड थर्मल स्कोप्स। काशिफ अब्बासी, जो पाकिस्तान पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने रिसेंटली हुए इस अटैक पे ये कहा कि अटैकर्स ने पुलिस स्टेशन में पहले हैंड ग्रेनेड डाला, देन उन्होंने डीएसपी सरदार हुसैन की टीम को टारगेट किया। रात का समय था, जब रेस्क्यू टीम वहां पर आई तो अटैकर्स ने दूर से उन पे भी फायरिंग चालू कर दी और अटैकर्स के पास थर्मल स्कोप इक्विप्ड राइफल्स थी, तो इस वजह से अटैकर्स के पास काफी ज्यादा एडवांटेज था। और ये सिर्फ इस हमले की बात नहीं, मिलिटेंट्स पिछले कुछ समय से हर हमले में यूएस मिलिट्री वेपन्स का यूज कर रहे हैं। The US evacuation from Afghanistan is still fresh in Nearly everyone's $7 billion worth of military equipment. They are in the hands of the same enemy that America. equipment worth over $7 billion remain in Afghanistan. अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतने एडवांस यूएस मिलिट्री वेपन्स आए कहाँ से। इस पे बात करते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस ने 2005 से 2021 के बीच में ANDSF मतलब अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को करीब $18.6 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए थे। और जब 2021 में नेटो कंट्रीज और यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉन किया, तब करीब $7.1 बिलियन के इक्विपमेंट्स यूएस ने अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए थे। वेल, ज्यादातर इक्विपमेंट्स को यूएस मिलिट्री अपने साथ ही ले गई थी और जो इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान में रह गए थे उनको स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस की जरूरत थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट अफगान आर्मी को दिया गया था। और फिर जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया, इनडायरेक्टली ये सारे वेपन्स और इक्विपमेंट्स तालिबान के कंट्रोल में आ गए। अगर हम इन वेपन्स और इक्विपमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करें तो इन इक्विपमेंट्स में 78 एयरक्राफ्ट काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्रोक्योर्ड थे, जिनकी वर्थ करीब $923 मिलियन है। और अफगान में जब यूएस आर्मी आई थी तब वो साथ में करीब 96,000 मिलिट्री व्हीकल्स लेकर आई थी, जिनमें से करीब 40,000 मिलिट्री व्हीकल्स उन्होंने अफगान आर्मी को दे दिए थे। इसके साथ 3 लाख से ज्यादा वेपन्स और करीब 15 लाख एम्यूनेशंस, जिसकी वर्थ $48 मिलियन है, वो उन्होंने अफगान आर्मी को दिए थे। और कई सारे एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और कई सारे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स जैसे नाइट विजन, सर्वेलेंस जैसे करीब 42,000 स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स भी यूएस आर्मी ने अफगान आर्मी को दिए थे। इसके अलावा 17,500 एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल्स, जिसका काम होता है एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करके उसको डिस्पोजल करना। ये डिस्पोजल इक्विपमेंट्स भी यूएस आर्मी अफगान आर्मी के लिए छोड़कर गई थी और ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स और वेपन्स आज तालिबान के हाथ में है। वापस आते हैं पाकिस्तान में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स पे। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में आए दिन ऐसे नए हमले होते जा रहे हैं और मेनली इन हमलों में पुलिस फोर्स को टारगेट किया जाता है और ये हमले ज्यादातर रात के समय थर्मल इमेजिंग स्कोप्स वाली स्नाइपर राइफल से किए जाते हैं।
वेल आई थिंक इन हमलों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुलिस फोर्स को कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स देने की जरूरत है, ताकि इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स की जो जाने जा रही है उसको काउंटर किया जा सके। इस कारण से पाकिस्तान के लोगों ने भी सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट से ये मांग भी करी कि पुलिस फोर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और ज्यादा मैन पावर प्रोवाइड किया जाए, ज्यादातर उन एरियाज में जहां ऐसे अटैक्स रोज होते हैं। पर क्या ये सिर्फ अकेले पाकिस्तान की समस्या है? वेल कश्मीर अथॉरिटीज के अनुसार मिलिटेंट्स कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की फिराक में है और उनके पास M4S, M16S और कई सारे US मेड आर्म्स और एम्यूनेशंस है। तालिबान के हाथ में US मेड वेपन्स का आ जाना पाकिस्तान के लिए तो खतरा है ही, पर यह खतरा कश्मीर के लिए भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि US ने ज्यादातर वेपन्स जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से रिकवर कर लिए थे और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास US मेड वेपन्स होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे इंडिया से पावर छीन सकते हैं, नहीं छीन सकते हैं। पर तालिबान के साथ ये सारे वेपन्स आ जाने का मतलब ये है कि आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, और वो इस वेपन्स का इस्तेमाल किस लिए करेंगे ये भी कुछ कह नहीं सकते। अगर तालिबान को पैसों की जरूरत महसूस हुई तो वो अपने स्मगलिंग नेटवर्क्स का यूज करके इन वेपन्स को बेचना चालू कर देंगे। कल जम्मू एंड कश्मीर अथॉरिटीज के अनुसार चिंता की कोई बात नहीं है और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यह कहा कि सरकार इस मुद्दे पे पहले से ही अवेयर थी और उन्होंने घुसपैठियों से निपटने के लिए भी कई सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। वेल गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।